welcome to all of you in this online class on this YouTube channel Online Physics for You. So today I am starting class 11th and chapter 2 units and measurements. पिछली क्लास में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और सेकंड चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट टॉपिक इन दिस सेकंड चैप्टर इज फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज the quantity which describes the physical property is called physical quantity. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और भौतिक राशि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके किसी भौतिक गुण को रिप्रेजेंट करे. क्या करे? किसी भौतिक गुण को व्यक्त करे. तो उसको क्या कहेंगे हम कि ये फिजिकल क्वांटिटी है. एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. और ये किसको डिस्क्राइब करता है कि उसमें कितना मैटर है. यदि किसी बॉडी की हम बात करेंगे तो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है. सो दैट इज मास. ये फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट लेंथ, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. नेक्स्ट टाइम, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. फोर्स, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है और बहुत एक लंबी लिस्ट है इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं. द्रव्यमान है, ये दूरी है, समय है, बल है. सो दीज आर ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट यूनिट. मात्रक. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड. उसके मेजरमेंट के लिए, मान लीजिए मैं मास को ही मेजर करूं तो मास के मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए एक स्टैंडर्ड, और उस ही स्टैंडर्ड में वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है. तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सभी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं. उन ही स्टैंडर्ड्स को हम कह देते हैं यूनिट, कि ये उसकी यूनिट है. सो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, a standard is needed. A standard is needed, and that standard is known as unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड
हमें एक स्टैंडर्ड, एक मानक का रिक्वायरमेंट होता है और उस ही स्टैंडर्ड को हम बोल देते हैं कि ये उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से लेता हूं मास। तो मास का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं। किसमें करते हैं? किलोग्राम में। हम देखा होगा कि ज्यादा हम जो मासेस को, मोस्ट ऑफ द मासेस होते हैं उनको हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। सो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम is the unit of mass। ये एक स्टैंडर्ड है, किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है मास के मेजरमेंट के लिए। सो दिस इज यूनिट ऑफ मास। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। नेक्स्ट लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ के लिए जो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं दैट इज मीटर। सो मीटर is the unit of length। लेंथ का यूनिट रहेगा मीटर। तो मान लीजिए हम किसी लेंथ की बात करें कि ये जो लेंथ है किसी भी बॉडी का वो 3 मीटर है। 3 मीटर है। तो जब हम बात करेंगे कि वो 3 मीटर है तो इसका मतलब जो 1 मीटर है वो उसमें 3 टाइम्स इंक्लूडेड है, 3 टाइम्स शामिल है। तो तब हम बोलते हैं 3 मीटर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसके न्यूमेरिक वैल्यू है कि वो स्टैंडर्ड या वो यूनिट कितनी बार उसमें इंक्लूडेड है, एंड दैट इज द यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और दूसरा हमें चाहिए उसका यूनिट। तो इसको हम बोल देते हैं n into u। n is numeric value and u for unit। n for numeric value and u for unit, and this should be constant। this should be constant। ये क्या होना चाहिए? n और u क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। जैसे किलोग्राम मास का एक यूनिट है और ग्राम, मिलीग्राम ये और यूनिट है। और इससे यदि बड़े यूनिट की बात करें तो क्विंटल है, टन है, तो ये सारे किसके यूनिट हैं? मास के मेजरमेंट के लिए। उसी प्रकार लेंथ का भी आप देख सकते हो, मीटर एक यूनिट है और छोटे यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, एंगस्ट्रॉम है। और यदि लार्ज यूनिट की इसकी बात करो तो डिस्टेंस मेजरमेंट के भी, लेंथ मेजरमेंट के भी बहुत सारे लार्ज यूनिट भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पारसेक है, लाइट ईयर है। तो दीज आर सम लार्ज यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट दिस, रिमेंबर दिस, एन यू इक्वल्स कांस्टेंट। तो यदि एन न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो उसका यूनिट छोटा हो जाएगा। यदि एक बड़े यूनिट को छोटे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये छोटा होगा तो ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा। और यदि हम किसी छोटे यूनिट को बड़े में कम कर रहे हैं तो ये डिक्रीज होगा। तो यदि ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। तो रिमेंबर दिस, एन यू इक्वल्स कांस्टेंट। नेक्स्ट वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वी हैव लार्ज नंबर ऑफ physical quantities and limited number of units, limited or finite number of units। तो लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन यूनिट्स हमारे पास लिमिटेड हैं, कुछ ही यूनिट्स हैं। तो तब क्या करते हैं हम कि कुछ यूनिट के कॉम्बिनेशन से, यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से नई यूनिट्स हम बनाएंगे। तो इस तरह से दो तरह की यूनिट्स हो जाएंगी, एक को बोलते हैं बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स।
जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, और दूसरे रहेंगी ड्राइव्ड यूनिट्स जो इन बेस यूनिट्स या जो फाइनाइट नंबर लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इनसे हम बनाएंगे, उनको बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो अभी मैंने बताया कि हमारे पास लार्ज नंबर में फिजिकल क्वांटिटीज हैं और लिमिटेड नंबर में यूनिट्स हैं। तो उन लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स को हम बोल देते हैं बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। सो बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट। और ये यूनिट जिस फिजिकल क्वांटिटी की है उसको बोल देते हैं बेस क्वांटिटी। सो हियर दिस कॉलम फॉर बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। एंड नेक्स्ट यूनिट का नेम, बेस यूनिट और सिंबल फॉर यूनिट, सिंबल फॉर यूनिट। तो सिंबल उसके लिए हम यूज करते हैं, तो ये भी हम साथ साथ लिखते चलेंगे। सो वी हैव 3 कॉलम्स। सो वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स। सो फर्स्ट वन इज लेंथ इज अ बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो इसका यूनिट होगा डेट विल मीटर। और मीटर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एम, मीटर के लिए सिंबल यूज करेंगे एम। सेकंड है मास, ये दूरी है, ये द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान या मास का मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, और इसके लिए सिंबल यूज करेंगे स्मॉल के स्मॉल में। थर्ड वन टाइम के लिए सेकंड, यूनिट इज सेकंड एंड सिंबल इज स्मॉल एस। नेक्स्ट फोर्थ है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम करते हैं केल्विन, यूनिट है इसके लिए केल्विन। Remember it is small k, even it is the name of the scientist, but this is unit. We are writing unit here, so it should start small k and fourth symbol capital K. Next 5 electric current, and electric current unit again the name of scientist ampere, and symbol is A. Next 6 amount of substance, and unit for this is mole, and symbol is mole, also mole. 7 luminous intensity, this is the last base physical quantity, and the unit of luminous intensity is candela, and the symbol is small c, small d. So these are 7 base quantity and 7 base units and symbol for the base units, and इसके बाद जितनी भी यूनिट्स हैं वो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें मिलती हैं। तो दीज आर बेस यूनिट्स एंड इनके कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनेंगी दैट आर ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मीटर यूनिट ऑफ स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट कितना होगा? डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड। तो ये मीटर और इस सेकंड के कॉम्बिनेशन से बनी है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेस यूनिट्स
So it is derived units. So these are some fundamental units and इसके बाद जो बाकी होंगी that all will be derived units. जो units हैं वो दो तरह की होती हैं. One is base units and other and derived units. Derived units. तो इनको कंबाइन करके ये बहुत सारी यूनिट्स हो जाएंगी. अब जितनी फिजिकल क्वांटिटी उन सभी के लिए अलग एक सेपरेट यूनिट. तो इन सभी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब है कि मेनली हम लेंथ, मास और टाइम, इनको हम कैसे लिखें. तो इनको लिखने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज के जो वैज्ञानिक हैं, सो साइंटिस्ट हैं, वो अलग अलग अपना नोटेशन यूज करते थे इनको लिखने के लिए. तो उनको आज हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. And we have three systems of units. First one is MKS system. MKS system. Second one is CGS system. CGS system. And third one is FPS system. FPS system. So in MKS system, so length, mass, time. लेंथ को मेजरमेंट करेंगे मीटर में और K4 मास का यूनिट रहेगा किलोग्राम. ये m लिया गया है मीटर के m से और K लिया गया है किलोग्राम के K से. किलोग्राम and S for सेकेंड. So this is the MKS system. And this is CGS system. In CGS system, length is taken into centimeter. And G for gram. And again S for second. And next F for foot. And P4 पाउंड. ये मास के मेजरमेंट के लिए एक यूनिट था. एंड था और हैवी. एंड एस 4 सेकेंड. तो देख रहे होंगे कि इन दीज ऑल सिस्टम्स एस सेकेंड है, तीनों में सेकेंड है. और एम के पहले जो सिस्टम यूज होता था, ये दोनों बहुत पुराने सिस्टम है. ये सबसे पुराना, फिर ये. और आजकल जो हम यूनिट्स वगैरह लिखते हैं या अपना कैलकुलेशन करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द वर्क हमारा MKS सिस्टम में होता है. MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में. तो इसके बाद डिफरेंट प्लेस पर साइंटिस्ट अपने सुविधा के अनुसार डिफरेंट सिस्टम को यूज करते थे. तो एक 1917 में साइंटिस्ट का एक ग्रुप, एक मीटिंग हुआ. और उस मीटिंग में जो 1971 में हुई थी, उस मीटिंग में कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम हमें खोजना है, एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और जो हमारे रिसर्च वर्क के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए, कॉमर्शियल वर्क के लिए हम उसको यूज कर सकें. तो तब एक नया सिस्टम यहाँ रनिंग में आया और उसको कहते हैं इंटरनेशनल. So this is a new system, international system of units. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और इसको, इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं SI. ऐसा लिखेंगे. तो जहां भी हम लिखेंगे SI, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है. तो इस सिस्टम में 7 रखी गई हैं. 7 बेस क्वांटिटीज
और बेस यूनिट्स, तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि 7 हमारे पास बेस यूनिट्स होती हैं, जिनमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इनकी जो यूनिट्स थी वो इन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, दैट इज 7 बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। और इसके बाद 2 यूनिट्स और हैं, एंड यूनिट्स आर अदर यूनिट्स, 2 अदर यूनिट्स, इनको छोड़ते हुए 7 के बाद भी, और उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और वो है, फर्स्ट वन इज एंगल और प्लेन एंगल, एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। सो दीज आर 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स। और इसके बाद जो भी यूनिट्स रहेंगी जो इन 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी, उन यूनिट्स को बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स।